बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। करिश्मा कपूर 90 की दहाई की सबसे खूबसूरत और सबसे हिट और सबसे पॉपुलर अदाकारा थी। बोल्ड होने की वजह से करिश्मा कपूर ने, अच्छा डांसर होने की वजह से करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में बहुत जल्द अपना नाम कमा लिया था और एक कामयाब कैरियर के बाद उन्होंने एक शख्स से शादी की थी। लेकिन अब करिश्मा कपूर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें करिश्मा कपूर ने बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात किए हैं और अपने शोहर के ऊपर और उसके हवाले से जो उनके ऊपर ज्यादतियाँ की गई, जिनसे ज्यादतियाँ की गई या जिस तरह उनको किसी के आगे पेश किया गया, वो तमाम बातें बड़ी खुल, क्योंकि वो अदाकारा बोल्ड अदाकारा है तो उन्होंने बड़ी बोल्ड तरीके से ये तमाम बातें बताई है। मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। करिश्मा कपूर ने 1991 में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था और ये आगाज जो था ये हादसाती तौर पर हो गया था। फिल्म थी एक प्रेम कैदी के नाम की फिल्म थी और ये फिल्म रोहिना टंडन ने करनी थी। रोहिना टंडन भी बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा थी उस वक्त और अब भी खैर अब वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही है। तो वहां पर ये जो फिल्म थी प्रेम कैदी ये रोहिना टंडन ने करनी थी, लेकिन इस फिल्म में एक सीन था जिसमें रोहिना टंडन ने स्विमिंग कॉस्मेट पहना था, जिसे पिकनिक कहा जाता है, वो पहनी थी, जो रोहिना टंडन ने पहनने से इनकार कर दिया और सीन की वजह से पूरी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये फिल्म मिली करिश्मा कपूर को। करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में वो सीन भी किया और अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए और उसके बाद उन्होंने अपने कैरियर का आगाज कर दिया और बड़ी यक्के बाद दिगरे हिट फिल्में दी। 1995 तक करिश्मा कपूर और अजय देवगन का नाम एक साथ आता रहा। दोनों एक जगह देखे भी जाते रहे, दोनों के लव अफेयर की बातें भी होती रही, प्यार मोहब्बत की और दोस्ती की भी बातें चलती रही करिश्मा कपूर और अजय देवगन के दरमियान। लेकिन ये अफेयर 1995 में खत्म हो गया, 1995 में ये अफेयर खत्म हो गया। उसके बाद अभिषेक बच्चन, जो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है बॉलीवुड के, उनके साहबजादे हैं, उनके साथ करिश्मा कपूर का नाम आना शुरू हो गया और ये नाम इस हद तक आना शुरू हो गया कि दोनों शादी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। मंगनी तय हो चुकी थी और मंगनी के फौरी बाद शादी का प्रोग्राम तय हो रहा था। दोनों का लव अफेयर हर एक की जुबान पे था और इसको बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी कहा जा रहा था, क्योंकि कपूर खानदान की एक जो थी राजकुमारी थी और ये करिश्मा कपूर खानदान की पहली खतून थी जो फिल्म इंडस्ट्री में आई और आते ही छा गई। और इससे पहले कपूर खानदान की कोई खतून फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नहीं थे। रणधीर कपूर की ये बेटी है, करीना कपूर की ये बहन है बड़ी। तो करिश्मा कपूर इस हवाले से कपूर खानदान की और अभिषेक बच्चन जो अपनी जगह एक बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन का बेटे होने की वजह से, तो बच्चन और कपूर खानदान का मिलाप बॉलीवुड बड़ी एक अच्छी नज़र से देख रहे थे कि ये बड़ी अच्छी शादी होगी और दो खानदान आपस में मिल जाएंगे, दो बॉलीवुड के बड़े खानदान आपस में मिल जाएंगे तो ये बड़ा अच्छा होगा बॉलीवुड के लिए। लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और दोनों की शादी होते 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 रह गई और अभिषेक बच्चन ने भी अपनी राहें अलग कर ली और उसके बाद करिश्मा कपूर ने भी अपनी राहें अलग कर ली। 2004 में करिश्मा कपूर ने एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी की। ये संजय कपूर अदाकार नहीं है, ये बिजनेसमैन है जिन्होंने करिश्मा कपूर के साथ शादी की थी। संजय कपूर अदाकार जो है वो अलग है, उनका करिश्मा कपूर के साथ सिर्फ एक फैमिली तल्लक है, वो मियाँ बीवी नहीं है। तो करिश्मा कपूर ने यहाँ से अपनी कहानी का आगाज किया कि 2004 में हमारी शादी हुई और हनीमून मनाने के लिए हम बैरून मुल्क चले गए। और हनीमून किसी भी शख्स का एक खुशगवार लम्हात होते हैं, सारी जिंदगी के एक जो खुशगवार प्लेयर पीरियड होता है वो ये हनीमून होता है। करिश्मा कपूर का कहना है कि मैं अपने खामन संजय कपूर के साथ एक होटल में दाखिल हुई, होटल के कमरे में दाखिल हुई, वहाँ पर एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था। मेरा खामन उसके साथ बड़े पुरतवाक तरीके से मिला और बाद में मेरा ताल्लुक उनके साथ कराया, वो शख्स मेरे साथ मिला। वो मेरे खामन संजय कपूर ने कहा कि तुम्हें इसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना है, हम बिस्तरी करनी है। तो करिश्मा कपूर ने कहा, करिश्मा कपूर जाहिर बात है बोल्ड अदाकारा थी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस उस लेवल का था। उन्होंने कहा कि मैंने मज़ामत की और मैंने कहा जी तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, ये तुम मुझे कैसी हरकतें करने का कह रहे हो। बार करिश्मा कपूर ने कहा कि मेरे शोहर के दोस्त ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती की, लेकिन क्योंकि मैं ताल्लुक को आगे रखना चाहती थी तो मैंने ये ताल्लुक को आगे रखने की कोशिश की और 2005 में एक बेटी पैदा हुई। 2005 में करिश्मा कपूर की बेटी पैदा हुई, उसके बाद 2010 में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन नचाकी और ये जो घरेलू इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब रही। एक कामयाब अदाकारा जिसने अपने कैरियर बड़ा शानदार बनाया था, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत सी तकालीफ और बहुत सी मसाइब और बहुत सी परेशानियों से गुजर रही थी। और यहाँ पे ना सिर्फ संजय कपूर बल्कि करिश्मा कपूर ने बताया कि उनकी जो वालदा थी वो भी उनको मेंटली टॉर्चर करती थी, वो भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाती थी, वो भी उनको दबाव में रखती थी। कि जैसे करिश्मा कपूर ने वाकई बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी और 8 माह का मैंने बेबी कैरी किया हुआ था, तो मेरी जो सास थी
वो एक सूट लाई जो एक फिट सूट था। तो मैंने उनको बताया कि मैं सूट मुझे पूरा नहीं आ सकता, मेरा पेट बढ़ा हुआ है, 8 माह का बच्चा मैं कैरी कर रही हूँ, तो ये एक फिट सूट है, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ। तो मेरी जो सास थी उन्होंने जिद करनी शुरू कर दी, नहीं तुम्हें यही सूट पहनना पड़ेगा। तो मेरे पास जो मेरे खामद खड़े थे संजय कपूर, उन्होंने अपनी वालदा को कहा कि आप इसको थप्पड़ क्यों नहीं मारती। तो मुझे तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता था, मुझे ऐसे पेश किया जाता था कि जैसे मैं कोई नुमाइश की चीज़ हूँ, जैसे मैं कोई नमूदो नुमाइश के लिए हूँ, या जो जिससे कि मुझे कैश कराया जा रहा है। तो करिश्मा कपूर ने कहा कि मुझे संजय कपूर ने मुझसे शादी की थी सिर्फ मेरा नाम कैश कराने के लिए की थी, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मैं कपूर ख़ानदान की हूँ, तो मुझसे हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये संजय कपूर ने सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए कि अपने बिजनेस में माली फ़ायद हासिल करने के लिए मेरे साथ शादी की थी। बहरहाल 2014 में इनके दरमियान अलहदगी हो गई। 2016 में ये तलाक पर ये बात जाकर ख़त्म हो गई और करिश्मा कपूर ने बड़ी एक तवील जंग के बाद दोनों बच्चों को अपने हैंड ओवर कर दिया। बहरहाल अब करिश्मा कपूर के फेर की दोबारा खबरें आ रही हैं, वो दोबारा शादी करने जा रहे हैं। संजय कपूर ने यहाँ पर तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल करिश्मा कपूर का कहना है कि बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन माली मफाद के लिए, क्योंकि इस किस्म की शादी होती हैं स्टेटस को के लिए होती हैं, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए होती हैं। तो बहरहाल ये कहानी सुन के अफसोस होता है कि जो सुपरस्टार समझे जाते हैं या जो जिनको लोग आइडलाइज कर रहे होते हैं कि यार ये तो शोबिस के स्टार हैं, ये तो बड़ी चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, इनके पास तो बड़ी पावर होती है, पैसा होता है, हर चीज़ इनकी दस्तरस में होती है, लेकिन इस इंटरव्यू से अंदाज़ा होता है कि सुकून इनकी ज़िंदगी में भी नहीं होता। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।